नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी इखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक सज्जन से कल बात हो रही थी तो वो कुछ वीडियो जो है ये उन्होंने देखा होगा तो उनका ये कहना था कि ये भारतीय अवाम ताकत दल का ये प्रचार और खास करके ये बल देना कि जो धर्म का करके पूरे देश के दिलो दिमाग को मथा जाता है, यह सबसे बड़ा, यह देश के लिए नुकसानदेह है, सबसे बड़ा नुकसानदेह है। धर्म, जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, भारतीय अवाम ताकत दल ने कई बार इसको स्पष्ट किया है कि धर्म के माने रिलीजन नहीं होगा, धर्म के माने मजहब भी नहीं होगा। धर्म जो है, धर्म से मतलब होता है कि कर्तव्य, नहीं हमारा धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, तो उससे बस एक ही तात्पर्य है कि हमारा कर्तव्य क्या है, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या धर्म है, अपने आवाम के प्रति क्या धर्म है, तो राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, अपने आवाम के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, ये धर्म कहलाता है। और इसी संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल ने इसी YouTube के माध्यम से कई एपिसोडों में यह स्पष्ट किया था कि बल्कि इस पर और स्पष्टता के लिए वो रामानंद सागर की जो धारावाहिक है रामायण वाली, उसको कोई जरा ध्यान से देख ले कोई भी, तो उसमें धर्म का तात्पर्य क्या है, क्या अर्थ क्या है, उसमें उसको मिल जाएगा। तो उसमें दिया है कि आखिर गुरु का क्या धर्म है, शिष्य का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, तो पत्नी का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, तो पुत्र का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, तो प्रजा का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है। वहां धर्म से एक ही तात्पर्य है, कर्तव्य। उसी प्रकार जो है, जो धर्म पर तमाम इस तरह से बहस होती है, लड़ाई होती है और तमाम जिर होती है, वो सब वृथा है, सब व्यर्थ है। धर्म का मतलब सिर्फ है कर्तव्य, फर्ज या ड्यूटी, या इसका सबको मिला दीजिए सबका समुच्चय, वो धर्म है। तो हमारे देश में यदि धर्म पर किसी को समझना है, किसी को जोर देना है, तो हमारा सिर्फ एक वो राष्ट्र धर्म है जो कि हर एक भारतीय नागरिक को निभाना है।
लेकिन अफसोस वो धर्म न निभा करके ये तथाकथित जो पंथ हैं, इन्हीं पर तमाम इनको धर्म धर्म वो बोल करके तमाम बहसें होती हैं, तमाम जो है यानी भेद विभेद, और तमाम अपने समाज में तमाम भेद विभेद और नफरत वाली बातें चलाई जाती हैं, चलाई जा रही हैं। तो जहां तक राष्ट्र धर्म का प्रश्न है, राष्ट्र धर्म से मतलब कि हम सभी नागरिक अपने देश को सर्वोच्च माने और इस देश के साथ मोहब्बत करें, प्रेम करें, और ये मान्यता रखें कि इस देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो हमारी मान्यता है कि हमारे लिए ईश्वर हैं, खुदा या अल्लाह है या गॉड हैं या वाहेगुरु हैं इत्यादि हैं, उनसे भी ऊपर हमारा यह हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे लिए रामायण गीता है तो या कुरान है, जो भी है, उनसे भी ऊपर हमारा यह राष्ट्र है। और राष्ट्र के बाद हमारी आवाम, इसके बाद जिसको जिसको जो मानना चाहे माने इसको। सबसे ऊंचा हमारा राष्ट्र है और राष्ट्र के बराबर या राष्ट्र से ऊंचा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारी आवाम है, आवाम से के बराबर और आवाम से ऊंचा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जिसको जो मानना चाहे वो मान सकता है। और हमारा राष्ट्र कैसे महफूज रहे, कैसे मजबूत रहे, कैसे ये आगे बढ़े और दुनिया में एक विश्व नेता के रूप में इसकी छवि आगे बढ़े, इसकी चिंता करना, इसके लिए प्रयास करना, और उसी प्रकार अपनी आवाम से मोहब्बत करना, आवाम को कैसे हम सुख शांति दे सकते हैं और उसकी प्रगति और उसकी भलाई कैसे कर सकते हैं, ये चिंता और वो राष्ट्र के प्रति जो चिंता अभी बताई गई है, ये दोनों को मिलाकर के यही राष्ट्र धर्म है और ये हर एक नागरिक को निभाना है। तो ये रहा आपका राष्ट्र धर्म। और जो ये हिंदू सनातन है या इस्लाम है या ईसाई है या सिख है, ये पंथ हैं, ये रिलीजन हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, या अंग्रेजी में सेक्ट हो सकते हैं। ये धर्म नहीं है। ये तो यह स्पष्टता जो हर एक अपने भारतीय भाई बहन, अपने हर एक भारतीय अवाम और हमारे देशवासी इसको अच्छी तरह से जान लें, और जो धर्म करके जो है तमाम लोगों के दिलो दिमाग को मथना चाहते हैं, वो भी जान लें। इसलिए जो वो दीपक त्यागी वाला यति नरसिम्हानंद सरस्वती वाला धर्म संसद, वो धर्म संसद हो ही नहीं सकता। वो अधिक से अधिक पंथ संसद हो सकता है और संसद भी नहीं हो सकता। हमारे देश में संसद सिर्फ एक ही है, हमारे संसद, जिसके दो भाग है, राज्यसभा और लोकसभा, वही एक संसद है और जो है कोई संसद नहीं। लेकिन यही तो दुर्भाग्य है कि जो हमारी तथाकथित राजनीतिक पार्टियां हैं और भारतीय आवाम ताकत दल ने बार बार चेताया है अपनी आदरणीय भारतीय आवाम को, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, यह हमारी भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं, हमारे देश विरोधी ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है। तो जो ये राजनीतिक ताकतें हैं, यानी जो ये भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उनकी शह से ये यानी देश के गद्दार, देश के दुश्मन जो है दीपक त्यागी या
यति नरसिम्हानंद जैसे लोग वो कुछ भी नाम वो चिपका सकते हैं। अभी बताया गया है कि वो हिंदू सनातन धर्म नहीं है, वो पंथ है, जैसे कि और भी पंथ हैं। तो वो धर्म संसद था ही नहीं, न धर्म था न संसद था, वह एक देश विरोधी जमावड़ा था। और इसीलिए वो देश विरोधी बहुत घिनौना वो इस तरह का वो आग भी उगल रहा था। तो हमारे देश के लोग बिल्कुल अच्छी तरह से वो समझ लें। देखिए हमारे अब देखिए जब बचा खुचा रह गया, बस हमारे देश के लोगों को ही समझना है। बाकी और संस्थाएं बिल्कुल उनके आगे जो है या तो नतमस्तक हैं या तो देख करके जो है बिल्कुल यानी मूक बनी हुई हैं। अब जो है जिसमें चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग बैठा हुआ है, कोई जो है वो धर्म संसद खोल रहा है और जो है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों के तबके पर जो है वो तलवार उठा करके आक्रमण की बात करता है। कोई संस्था कहां बोल रही है? ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो कि स्वतः संज्ञान कभी कभी ले लेती है, लेना भी चाहिए उसको, सबके सब वो ये कह सकती है, वो ये कह सकती है कि हम कितने का संज्ञान लें। भाई यदि आपकी जिम्मेदारी है और आप संवेदनशील हैं तो एक नहीं, हजार नहीं, लाखों केस है उसका, और जो कि इस तरह के विस्फोटक केस हैं, संज्ञान आप लीजिए। तो सब संस्थाएं जो है बिल्कुल निष्क्रिय दिखती हैं। इसलिए अवाम, कम से कम हमारी जो भारतीय अवाम है, कम से कम वो जागरूक हो और इनको पहचाने। लेकिन अफसोस वहां भी जिस तरह का माहौल देखने को मिलता है, बस कोई मोदी का भक्त है, मोदी का अंधभक्त है, तो कोई योगी का अंधभक्त है, कोई अखिलेश का अंधभक्त है, तो कोई राहुल का अंधभक्त है, तो कोई ममता बनर्जी का अंधभक्त है। इन अंधभक्तों से उसी प्रकार का नुकसान है जिस प्रकार की वो अपराधी दीपक त्यागी या यति नरसिम्हानंद और भी इस तरह से शख्सियत हैं जिनके अंधभक्तों की संख्या है। उसी प्रकार जो है असदुद्दीन ओवैसी के भी अंधभक्त हैं। वो देश का जो इतना खतरनाक गद्दार है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, उसके भी अंधभक्त है। तो इन अंधभक्तों की असली पहचान ये उसी तरह से खतरनाक है। मैं फिर से कह दे रहा हूं, मोदी के अंधभक्त, योगी के अंधभक्त, अखिलेश के अंधभक्त और ये असदुद्दीन ओवैसी के अंधभक्त, ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के अंधभक्त और इस प्रकार से और भी अंधभक्त जो हैं, इनकी पहचान, इनकी गतिविधि उसी प्रकार से खतरनाक है जिस प्रकार से वो अपराधी दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिम्हानंद सरस्वती का, ये उसी प्रकार से खतरनाक है जैसे कि इसके जवाब में जो तौकीर रजा का, ये उसी प्रकार से खतरनाक है जिस प्रकार से तबलीगी जमात वाले इत्यादि। ये अपनी आवाम को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और इनको इस तरह के तत्वों को यानी समाज में उनकी क्या औकात होनी चाहिए, क्या हैसियत होनी चाहिए और बिल्कुल उनको दरकिनार किया जाना चाहिए, उनको बिल्कुल महत्व नहीं देना है। इस तरह का एक निश्चय जो है निश्चय हमारे सभी
भारतीय भाई बहनों में आने की सख्त जरूरत है। तो बात चल रही थी धर्म की। तो धर्म माने सिर्फ कर्तव्य या फर्ज या ड्यूटी, बस यही होता है। वो धर्म के मतलब ये वो हिंदू सनातन कभी भी नहीं, धर्म के मतलब इस्लाम कभी भी नहीं, इस प्रकार और भी। ये अधिक से अधिक ये पंथ है, अधिक से अधिक माने ये बिल्कुल जो उपयुक्त यानी उपयुक्त भाव में, उपयुक्त अर्थों में ये पंथ है। और ये व्यक्तिगत आस्था के प्रश्न है। और यदि मैंने हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख पंथ हो, ये व्यक्तिगत आस्था की, पर्सनल कन्विक्शन के, और यदि पर्सनल आस्था के हैं तो ये व्यक्तिगत तौर पर, जाति तौर पर जो भी विधि पसंद हो, अपने घर के अंदर घंटी बजाना, धूपबत्ती दिखाना, अगरबत्ती दिखाना और भजन कीर्तन करना या सिजदा करना, इबादत करना और नमाज पढ़ना, जो भी विधि यानी वो पंथ के अनुसार हो, पसंद हो, वो घर के अंदर उस पंथ का निर्वहन करना है या कर सकते हैं। लेकिन घर के बाहर जो हमारा सामूहिक जो हमारा सामूहिक जीवन है, जो राष्ट्रीय जीवन है, वह शुद्धतः भारतीय है। इसमें किसी भी पंथ की कोई भी भूमिका नहीं होनी चाहिए। और भारतीय वाम ताकत दल का जब भी यानी इसका शासन प्रशासन आएगा तो भारतीय जीवन में, सामूहिक जीवन में किसी भी पंथ की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं रहने देगा। ये सभी लोग जान लें। हमारा जितना भी सामूहिक जीवन होगा वो जो है भारतीय होगा और भारतीय नागरिक के रूप में होगा। वो कदाप जो है हिंदू के रूप में नहीं होगा, कदाप मुस्लिम के रूप में नहीं होगा, कदाप जो है ईसाई के रूप में नहीं होगा, कदापि वह जो है वो सिख के रूप में नहीं होगा, सिर्फ भारतीय के रूप में नहीं होगा। और भी जो विकृतियां हैं वो कदाप जो है ठाकुर, क्षत्रिय और राजपूत के रूप में भी कदाप नहीं होगा, ब्राह्मण के रूप में कदाप नहीं होगा, यादव, ओबीसी, दलित इत्यादि में भी कदाप नहीं होगा, या बंगाली, कश्मीरी, पंजाबी, बिहारी, गुजराती, मराठी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली, इसके रूप में भी कदाप नहीं होगा, सिर्फ भारतीय के रूप में होगा। इस चीज को हमारे भारतीय भाई बहन जितना जल्दी समझ जाए वो उतना ही जल्दी इस देश का कल्याण हो जाएगा। तो वो है अलग अलग पंथों को निभाने का, और उस पंथ को कोई पूछने भी नहीं जाएगा। न तो सरकार पूछेगी, न तो दूसरा पंथ वाला, न उसको पूछना है, न दखल देना है, न उस पर कोई मैंने वो कटाक्ष, व्यंग, उपहास इत्यादि का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये है अलग अलग पंथों के निर्वहन की और उनके सम्मान, प्रतिष्ठा और सुरक्षा की, और साथ साथ देश की सुरक्षा और आवाम की सुरक्षा। और इसलिए ये जितने भी जो है अपराधियों का जो जमावड़ा यति नरसिम्हानंद सरस्वती के रूप में, यति नरसिम्हानंद तो अपराधी था ना। इस प्रकार के कितने अपराधी चोंगा बांध करके, बाबा बन करके जो है इस तरह के देश विरोधी, भारत विरोधी वो हरकतों में लिप्त हैं। लेकिन लिप्त हैं तो यह भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को
हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि बगैर ये शह के, बगैर ये सपोर्ट के इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकते हैं। खास करके जब से ये मोदी महोदय आए हैं या योगी महोदय आए हैं, ऐसी समाज विरोधी, देश विरोधी ताकतों को काफी वो प्रेशर मिल रहा है। और इसी के जवाब में जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदार चौकड़ी, जिसको कि भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कहा जा रहा है, और समाजवादी पार्टी भी, ये दोनों जो है, ये जीएनपीसी तो समाज विरोधी, भारतीय समाज विरोधी भी है और देश विरोधी भी है। और ये जो है समाजवादी पार्टी, यह भारतीय समाज विरोधी है, जातिवाद, वो भी घिनौनी किस्म का। तो ये जो है तौकीर रजा, टीएस हसन, शफीकुर रहमान वर्ग, ऐसे लोगों को ये सर देते हैं। उसी प्रकार की नफरत जो है वो फैलाने के लिए, जिस प्रकार से नफरत, जिस प्रकार की नफरत ये फैला रहा है, वो दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिम्हानंद सरस्वती। तो यति नरसिम्हानंद सरस्वती को ऐसे देश में नफरत फैलाने वालों को शह मिल रहा है, हमारे परोक्ष या अपरोक्ष से, योगी महोदय से और मोदी महोदय के ब्रिगेड से, उनकी सेना से। और उसी प्रकार ये जो देश विरोधी और भारतीय समाज विरोधी जो ताकतें हैं, जीएनपीसी और भारतीय समाज विरोधी, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है तौकीर रजा और वो है कौन, इमरान मसूद इत्यादि ताकतों को जो है हमारे देश में नफरत फैलाने का के लिए शह मिलता है, सपोर्ट मिलता है। अब इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन ये फैसला करें कि क्या ये ताकतें भारतीय जनता पार्टी या जीएनपीसी या समाजवादी पार्टी एक भी वोट पाने की पात्रता रखती है, उसकी वो हकदार बनती है। इसलिए उनके अंधभक्तों को, उनके चमचों को, उनके व्यक्ति पूजा करने वालों को अच्छे से पहचानिए, जो कि कहते हैं सपा आ रही है, समाजवादी पार्टी आ रही है, अखिलेश आ रहे हैं, तो दूसरी ओर कह रहे हैं कि योगी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जनता उनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई वो क्यों आ रहे हैं, उनको आने का क्या हक बनता है। समाज में नफरत फैलाने के लिए दीपक त्यागी जैसे दुर्दांत अपराधी और देश विरोधी गद्दारों का तांडव कराने के लिए तौकीर रजा जैसे देश विरोधी और देश के गद्दार भारत विरोधी ताकतों के द्वारा जो है वो तांडव कराने के लिए आखिर जो है समाजवादी पार्टी या अखिलेश को जो है दोबारा सत्ता में क्यों आना चाहिए, इसी के लिए। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझ लें। और इतना ही नहीं, ये जो समाजवादी पार्टी है इसको परखने की जरूरत ही नहीं है। इसको
हमारे प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश की आवाम जो है इनको देख चुकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार मतलब गुंडा राज। और इतना ही नहीं, जब से ये आचार संहिता लगी है अभी चुनाव आयोग के द्वारा, तब से समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी और बढ़ गई है। लोग बता रहे हैं। और कोई तो शायद हाईकोर्ट तो खैर उसको इंटरटेन नहीं कर सकता है। चुनाव के दौरान कोई जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कि साहब जब से ये आचार संहिता लगी है, तब से माने वो शासन जो है वो योगी जी के हाथों से निकल करके इसके जो है वो चुनाव आयोग के अधीन आ गया है, तब से ये अभी से समाजवादियों की गुंडागर्दी वो शुरू हो गई है। अब लोग समझे कि अभी तो इन समाजवादियों के हाथ में, अखिलेश के हाथ में वो सत्ता आई भी नहीं है। अभी से उसके नमूने सामने दिख रहे हैं। और जब इनके हाथ में सत्ता आ जाएगी, देश क्या झेलेगा। बल्कि मैं समझता हूं कि जो प्रदेश के लोग जो झेल चुके हैं इसके गुंडागर्दी का राज, और जो है वो माफिया का राज, दादाओं का राज, किसी की भी संपत्ति हो, किसी का भी प्लाट हो, किसी का भी मकान हो, किसी को उसका अवैध कब्जा, फिर नकल, फर्जी टीचर, फर्जी वो डिग्री, और इसके बाद फिर जो पीसीएस है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें जाति विशेष की लोगों की माने पूरा रेला, और बाकियों को जो है वो भर्ती के नाम पर, पुलिस की भर्ती के नाम पर वो धन उगाही 5-5 लाख रुपए का, फिर जो है एक फर्जी जो है केस करा देना, हाई कोर्ट में स्टे ला देना, और फिर उनको भ्रम में डाल देना कि इस पर तो यानी 5-5 लाख पुलिस की भर्ती के नाम पर 5-5 लाख रुपया भी उगाई करके जो है अरबों खरबों रुपया जो है वो इकट्ठा करना, और उन्हीं में से जो है वो स्टे ला देना इलाहाबाद उच्च न्यायालय से। ये सारे कारनामे और पूरी जो शासन की मशीनरी है वो जातिगत और अपराधी बना देना, और हर एक एमएलए एक जो है वो थाने को पकड़ लेता है, और उसी थाने से अपने विरोधियों को जो है वो तंग करता है, थाना और पुलिस के द्वारा। तो ये नज़ारा जो है ये कट अनुभव जो है हमारे उत्तर प्रदेश की आदरणीय भारतीय आवाम झेल चुकी है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो झेल चुके हैं। तो ये झेलने के बाद जो है वो क्यों आएंगे अखिलेश, क्यों आएगी समाजवादी पार्टी, और क्यों आना चाहिए। ये सारे सवालात हमारी आदरणीय भारतीय आवाम इन समाजवादी पार्टी के चमचों से, उनके जो है और अखिलेश के अंधभक्तों से, अखिलेश की व्यक्ति पूजा करने वालों से जरूर पूछें, बेनकाब करें उनको। और इन बीजेपी वालों से भी पूछें कि मोदी को क्यों आना चाहिए, योगी को क्यों आना चाहिए। मोदी और योगी महोदय सिर्फ कुछ हाईवे एक्सप्रेसवे दिखा करके जो है देश में नफरत फैलाने वालों को जो है पूरी छूट दे रखे हैं। अब ये इनका एक तर्क हो सकता है कि अरे भाई वो तो एक ही है,
अरे भाई, तालाब को गंदा करने के लिए एक ही मछली काफी है। वैसे काफी मछलियां हैं। यति यानी दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिम्हानंद जो है, जो अपराधी है, एक खूंखार अपराधी है, जो कि भेष बदल करके यति नरसिम्हानंद सरस्वती बन गया है। वो अकेले नहीं है। गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और भी तमाम है। हिंदू युवा वाहिनी जाकर के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में क्या क्या गंदी बातें वो सब बोलते हैं। तो यह सब झेलने के लिए जो कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो है वो झेल चुके हैं और झेलते हैं। तो इन बातों को देखकर और फिर ऐसा मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मंदिर घूमता है, दीपक जलाता है 11,000, कांवड़िया पर जो है वो फूल कांवड़िया पर यानी फूल जो है बरसाता है, और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को मौका देता है कि असदुद्दीन ओवैसी लोग जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो ताजिया पर जो है फूल बरसाएं। तो ऐसे योगी को, ऐसे मोदी को, ऐसे बीजेपी को क्यों आना चाहिए? ये सारे सवालात हमारे जो योगी और मोदी और बीजेपी के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं, और खास करके जो मोदी के भक्त हैं, जो मोदी के भक्त हैं जो है और योगी के भक्त हैं, उनसे ये सवाल जरूर करना चाहिए। और एक बात बिल्कुल कि जो ये कुछ जो है यानी विश्वनाथ ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करके, कुछ हाईवे का जो है वो उद्घाटन करके, कुछ जो है वो एक्सप्रेसवे का फीता काट करके जो ये वोट बटोरना चाहते हैं, तो मैंने योगी और मोदी के अंधभक्तों से, उनके चमचों से, उनकी व्यक्ति पूजा करने वालों से हमारी पूरी अवाम, पूरी भारतीय अवाम, हमारे जो है भारतीय भाई बहन ये सवाल जरूर करें कि हम इनके विकास को क्यों लें। विकास के साथ साथ ये समाज में विघटन करने के लिए ये जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद जैसे यानी इन भेड़ियों को छोड़ दिए हैं। समाज की भारतीय समाज की जो है समरसता को बर्बाद करने के लिए। तो खास करके जब से योगी महोदय आए हैं, तब से बरसाती मेढक की तरह देश के गद्दार भी सामने आ गए हैं, और उन गद्दारों में सबसे आगे है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। और जैसा कि बताया गया है कि पुष्पेंद्र जो खतरनाक गद्दार है इस देश का, जो कि कोई भी ध्यान से देखे, ये सिर्फ जो है वामपंथियों का और जेएनपीसी का एजेंडा चला रहा है इस भारतीय समाज की समरसता को खत्म करने के लिए, और भारतीय समाज को कमजोर करने के लिए, और इस देश को आंतरिक रूप से उस देश की बुनियाद को, फाउंडेशन को, उसको जो है वीकेंड करने के लिए, कमजोर करने के लिए। और यह भी समाचार आपको मिलता होगा कि जो चीन भारत से कभी सामने से, अब ये स्थिति है कि अब वो भारत से सामने से वह भारत से जीत नहीं सकता है, तो तमाम एजेंट उसने पैदा कर दिए हैं अपने देश में। जेएनपीसी ने तो खुद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके रिश्वत भी लिया हुआ है, $800 मिलियन राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। ये वाम दल जो है ये परमानेंटली इनको फंड मिलता रहता है, पैसे मिलते रहते हैं चीन से। भारत में भेद
भारत के अंदर भेद विभेद फैलाने के लिए, देश को अंदर से कमजोर करने के लिए, और इस तरह के तमाम मीडिया को भी, इस तरह से तमाम मीडिया को भी पैसे मिलते हैं, तमाम पत्रकारों को भी पैसे मिलते हैं चीन से। ये खतरनाक स्थिति हमारे सभी भारतीय भाई बहन जान लें। और ये सब जो है राष्ट्रभक्त का स्टिकर लगाए हुए, ये मोदी जी के शासन के अधीन जो है, उनके शासन के अधीन धड़ल्ले से ये चल रहा। तो ये इनके राष्ट्रवाद की ये असलियत है। तो सवाल इस बात का, अच्छा, और कुछ और भी उदाहरण मैं रखता हूं कि कितना इनका कपटपूर्ण जो है देशवासियों के साथ व्यवहार है, कितना इनका कपटपूर्ण जो है देश के साथ व्यवहार है। तो सवाल इस बात का है कि ऐसे कपटी आदमी को, और जो कि इनके आने से जब से आए हैं तब से भारतीय समाज की जो समरसता है, जो एकता है, जो भाईचारा है, उसको तबाह करने की ये जो ताकतें जो है गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद इत्यादि के द्वारा जो आगमन है, तो हमारे ये आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम जो है वो मोदी के, योगी के चमचों से जरूर सवाल कर रहे हैं कि हम इनके एक्सप्रेसवे को, इनके हाईवे को, और भी इस तरह से जो फोकसबाजी है जो है, उसके लिए हम क्यों लें और क्यों बुलाएं इनको, क्यों बुलाएं? क्योंकि उसके साथ जो है वो अपराधी दीपक त्यागी और उर्फ जो है नरसिम्हानंद सरस्वती का, वो जो है भारतीय समाज विरोधी तांडव भी साथ में आएगा, उसको भी लेना पड़ेगा। इसलिए हमारी उत्तर प्रदेश की आदरणीय भारतीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, जिनके ऊपर जो है ये चुनाव आयोग ने कोरोना की अवधि में जो है वो कोरोना की जानलेवा अवधि में चुनाव थोप दिया है। अब कितने लोग जो है वो काल के गाल में समाएंगे, मौत के मुंह में समाएंगे, इसका जवाब तो इसी चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। तो और जो चुनाव थोपा गया उसी के अधीन ये मोदी के चमचों से और योगी के चमचों से, मोदी और योगी के अनुभक्तों से ये सवाल जरूर करें कि हम इनका हाईवे, इनका एक्सप्रेसवे और भी तामझाम हम क्यों लें, जबकि इसी के साथ साथ हमारे समाज में का जो आत्मीयता का और भारतीय आपसी भाईचारा का, सद्भाव को तबाह करने के लिए वो अपराधी दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे भेड़ियों को योगी महोदय, मोदी महोदय के द्वारा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से छोड़ा गया। तो ऐसे एक्सप्रेसवे की, ऐसे हाईवे की, ऐसे और भी तामझाम की आवश्यकता नहीं है। हमको सुकून से रहने दीजिए। और खास करके जो ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तो सरेआम जो है भाईचारा शब्द की ही वो हंसी उड़ाता है। हमारे इतने बड़े राष्ट्रभक्त थे हमारे वो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, उनको ये गद्दार कहता है। और इतने खतरनाक गद्दार और ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ये विजनरी प्राइम मिनिस्टर बोलता है।
तो और कुछ जो है मैंने कुछ यदि देश के खिलाफ बुराइयों से यदि कुछ इकट्ठा भी करना है जेएनपीसी से, तो बस वह सोनिया गांधी के इर्द गिर्द ये एक मंडली बनी है इनकी, वो इस जो है यानी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, आरएसएन सिंह वगैरह जो है, वो सिर्फ सोनिया गांधी के इर्द गिर्द सारी कहानी इकट्ठा करके इतना घोर गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी, इतना घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और जो है इतनी घोर गद्दार इंदिरा गांधी को बचाने के लिए ये साजिश है। इसकी ये साजिश है जो गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की इतना घोर गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, इतना घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और इतनी घोर गद्दार इंदिरा गांधी के गद्दारी के कारनामों को छुपाने के लिए ये जो मंडली जो है वो सोनिया गांधी के इर्द गिर्द सारी बातों को उठा करके उधर ही जो है वो घुमाने की एक साजिश, यानी वो कुनबा करता रहता है। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है। तो ये इनके विकास को, इनके हाईवेज को, इनके एक्सप्रेसवे के मोह माया जाल में नहीं आना है। और खास करके हमारा जो भारतीय समाज है वो महान संत गोस्वामी तुलसीदास की उस चौपाई के मर्म को अच्छी तरह से समझता है कि जहां सुमत है संपत्ति नाना, पहले सुमत चाहिए, इस देश को सुमत चाहिए, उसी में सारा सुख है। और जिस समाज में, जिस देश में कुमत हो, तमाम भेद विभेद हो, नफरत की बात जो है वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा फैलाई जा रही हो, तो जो है उसमें सुख आ नहीं सकता। तो ये सुख के दुश्मन है। हाईवे और एक्सप्रेस वे का जो है वो डैंगलिंग दिखा करके, उसका लॉलीपॉप दिखा करके जो है देश में यानी सुमत को तबाह करने वाला, भाईचारा को तबाह करने वाला, और जो है आपसी जो समरसता को तबाह करने वाला, आपसी सद्भाव को तबाह करने वाले सारे एजेंटों को जो है सारे एजेंटों को, जो कि दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिम्हानंद सरस्वती और जो है और ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के रूप में इनके द्वारा छोड़े गए हैं। तो ऐसे जो है मोदी महोदय के और योगी महोदय के किसी भी हाईवे, किसी भी एक्सप्रेसवे, किसी भी विकास के झांसे में बिल्कुल नहीं पड़ना है। और ये संदेश हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन योगी और मोदी के चमचों को, योगी और मोदी के अंधभक्तों को स्पष्ट रूप से दे दें। और इतने से भी यदि वो नहीं माने, नहीं समझने का वो ये नाटक करें, तो उनको समझाइए, उनको बताइए। अब वो समझे ना समझे तो हो सकता है कि ना माने तो अंग्रेज जो कि इस देश के दुश्मन थे, उन्होंने हमारे देश में 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं थी, पूरे देश में रेलवे का जाल बिछाया। पोस्टल सेवा नहीं थी, पोस्टल सेवा का पूरा जाल बिछाया। टेलीग्राफ नेटवर्क नहीं था, टेलीग्राफ नेटवर्क का जाल बिछाया। सड़कें भी बनाई, कई भवन बनाए, और देश में जो है न्यायपालिका, हाई कोर्ट, फेडरल कोर्ट, इसका वो सिस्टम दिया। लेकिन वो इस देश के दुश्मन थे। तो विकास का लॉलीपॉप दिखा करके मोदी महोदय और योगी महोदय ये देश के दुश्मन हैं, उस चरित्र को ये छुपा नहीं सकते हैं।
विकास से जो जबकि पैमाना मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे देश के लोग, वो महान संत और कवि जो हमारे तुलसीदास हैं, उन्होंने कहा कि यदि सुख लाना है, जनता को सुख देना है, तो जहां सुमत है संपत्ति नाना, पहले आप सुमत लाइए। लेकिन ये सुमत क्या है? सुमत को तबाह करने वाले, हमारे भारतीय भाई बहनों का भाईचारा को तबाह करने वाले, हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में जो है आपसी सद्भाव को तबाह करने वाले, हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में समरसता को तबाह करने वाले गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और जो है वो घोर अपराधी दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे को भेड़ियों को छोड़ दिया है। हमारे यानी हमारे समाज के मार्मिक जो तत्व हैं, समरसता, आपसी समरसता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी अखलाक मोहब्बत को तबाह करने के लिए, तो ये देश के दुश्मन हैं योगी और मोदी महोदय। तो इनको भी क्यों, यही सवाल जो है हमारे अवाम उनके चम से पूछे कि ऐसे योगी और मोदी को क्यों आना चाहिए। जो सवाल हमारी भारतीय अवाम उत्तर प्रदेश की जो कि मतदाता गण है, वह अखिलेश और समाजवादी पार्टी के चमचों से अभी इसके पहले जो बताया गया वो सवाल करे, वही सवाल इस रूप में योगी और मोदी के चमचों से, उनके अनुभक्तों से ये सवाल करे। किसी की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अभी कोई एक पोस्ट में देख रहा था मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि अपनी मृत्यु और अपनों के और जो अपने लोग हैं परिवार के या रिश्तेदार या परिजन के मृत्यु देख करके कितना डर लगता है और क्या गुजरती है। तो उन्होंने एक वाक्य दिया था। अब सवाल है कि हमारे लोगों को मृत्यु के मुंह में झोंकने वाला चुनाव में शरीक होकर के हमारे भारतीय भाई बहनों के लाशों पर जो ये पार्टियां जो है वो सत्ता हथियाने को आतुर है, अपनी सत्ता हथियाने के हवस को पूरा करने की, सत्ता हथियाने की हवस को पूरा करने की दौड़ में ये बिल्कुल अंधी है। वो कैसे जो है आपका हो सकती है, जो सिर्फ सत्ता के लिए। तो हमारे भारतीय भाई बहनों बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए कि चाहे ये भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये आपकी जो है वो एनपीसी या कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, यह आपकी हो नहीं सकती। सिर्फ सत्ता के लिए तरह तरह से टांट्रम तरह से इस तरह के नौटंकी और जो है छल कपट से आपके कीमती वोट को ये सब जो है छीनने की इनकी साजिशें हैं, इनके षड्यंत्र हैं। और उस पर से ये मीडिया का तांडव, पता नहीं ये मीडिया कहां से उठा के लाता है कि बीजेपी को इतने प्रतिशत वोट, योगी को इतने प्रतिशत चाहने वाले, और बीजेपी की इतनी सीटें आ रही हैं, सपा का यह जो है वो प्रतिशत वोट, अखिलेश को मुख्यमंत्री चाहने वालों का ये प्रतिशत है, सपा को इतनी सीटें आ रही हैं, योगी की फिर से वो सरकार बन रही है। ये कहाँ से आंकड़े लाते हैं और कैसे पकाते हैं और कैसे जनता को भरमाते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा वो षड्यंत्र है। और ये दिखा करके फिर वही शुरू करता है। यानी इसको क्या कहा जाए कि भारतीय संविधान ने हमारे सभी नागरिकों को बस एक ही पहचान दी है, भारतीय नागरिक। इसके अलावा कोई पहचान नहीं है। और जितनी पहचान की बात की जाए या कोई करता है,
वो शुद्धतः गैर संवैधानिक है, संविधान विरोधी है। ये चैनल वाले अपने को कहते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और हर वक्त ये संविधान विरोधी हरकतों में हमेशा जब बिल्कुल लिप्त और सक्रिय रहते हैं। इनको अपने भारतीय भाई बहनों को हिंदू के रूप में, मुसलमान के रूप में, जातियों के रूप में दिखाने में शर्म नहीं आती है। इतने ये बेशर्म हैं चैनल वाले। और कोई बौद्धिक वर्ग से आवाज भी नहीं उठती कि ये कितने देश विरोधी भी हैं, संविधान विरोधी भी हैं ये चैनल वाले। और अपने को संवैधानिक संस्था कहता है ये चुनाव आयोग, उसकी आंखों के सामने जो है इस तरह से संविधान विरोधी हरकत सरेआम खुलेआम ये चैनल वाले कर रहे हैं। और सरेआम वो, और ये सबसे राजनीतिक पार्टियों से शपथ लेता है कि भाई आप जाति के आधार पर जो है कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलाएंगे, कोई गतिविधि नहीं करेंगे। सब दिखावा, पाखंड। कितना ये चुनाव आयोग पाखंडी है, देख लीजिए कि सरेआम जो है समाज को तोड़ने वाली जो गतिविधियां हैं कि गतिविधियां हैं दिखाने के लिए कि जो हिंदू लोग जो है वो बीजेपी की ओर जाएंगे, मुस्लिम लोग जो है वो बीजेपी का विरोध करेंगे, या तो जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर जाएंगे, या जो असदुद्दीन ओवैसी की ओर जाएंगे, या कांग्रेस की ओर जाएंगे, या बसपा के साथ जाएंगे। इस तरह से समाज को तोड़ने वाली जो गतिविधि जो है इन चैनल वालों की जो चलाई जा रही है, हमारे बौद्धिक वर्ग से एक आवाज नहीं आ रही है। और आवाज नहीं, और ये चुनाव आयोग की आंखों के सामने हो रहा है। जो चुनाव आयोग अपने को कहता है कि हम एक संवैधानिक संस्था है, उसके सामने जो है संविधान के प्रावधानों की, संविधान की भावनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये सामने से दिख रहा है। और तो और समाज में जो नफरत फैला रहे हैं, जो कि नफरत फैलाने के एजेंट हैं, उसी से इंटरव्यू लेता है ये चैनल वाले और ये मीडिया। उधर तौकीर रजा ने इसके जवाब में जो अपराधी है दीपक त्यागी या उर्फ यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो कि बोला था कि तलवार उठाओ और मुसलमानों को मारो, उसके जवाब में दूसरा दीपक त्यागी मतलब ये तौकीर रजा कह रहा है कि मुसलमान लोग इकट्ठा हो जाओ और देश में गृह युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और ये समर्थन किसे मिला? अखिलेश महोदय से। ये समर्थन किसे मिला? राहुल से। अब देखिए ना, तो उस तौकीर रजा का वो इंटरव्यू ले रहा है इंडिया टीवी वाला। तो वो उसी प्रकार झूठ बोल रहा था कि हमने नहीं कहा है, उसको गलत रूप से तोड़ा गया, मरोड़ा गया। वैसे ही जैसे कि ये घोर गद्दार कन्हैया कुमार ने जेएनयू के प्रांगण से सरेआम वो घोर भारत विरोधी नारा लगवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इतना खतरनाक भारत विरोधी जो है नारा लगाने वाला कन्हैया कुमार से ये गद्दार किस्म के टीवी चैनल उससे टॉक शो चल रहा है। हमारे देश के सभी भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें कि ये टीवी चैनल वाले जो कि अपने को दम भरते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, ये कितने बड़े देश के दुश्मन हैं। देश के गद्दारों से देश में नफरत फैलाने वालों का ये जो है महिमा मंडन करते हैं, उनसे और उनके जो है साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं,
उनसे 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 टैक्सो उनसे टैक्सो चलवाते हैं और उनके सारे पापों को धुलने की एक बहुत ही सफिस्टिकेटेड जो है वो साजिश करते हैं। ये इनकी फितरत है, ये चंद निर्माणों की। भारतीय जनता दल बस ये बता रहा है कि हमारी आवाम कितनी असुरक्षित है और उससे भी अधिक असुरक्षा है कि इन पार्टियों के जो चमचे हैं और इन खास करके मोदी और योगी के जो चमचे हैं, जो उनके अंधभक्त हैं, उनसे ज्यादा वो खतरे हैं। तो जहां भी ये इस तरह का बात चलाई जाए कि योगी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं और समाजवादी, सबको हमारी आवाम का ये परम कर्तव्य होता है। इसमें मान लीजिए कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो ये घोषणा किया है इलेक्शन का, चुनाव का, उसको खारिज नहीं करता है, खारिज नहीं कर पाता है और ये हमारे आपके ऊपर जो है थोपा हुआ अभिशाप चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो खत्म नहीं होता है। तो आप सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के इनको सबक सिखाने के लिए, इनकी हैसियत जो है इनको दिखाने के लिए, इनके औकात दिखाने के लिए और इनके पात्र जगह पर इनको पहुंचाने के लिए और इनको नस्ल में नाबूद करने के लिए भारत की पावन धरती से सिर्फ नोटा 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 दबाने के लिए पूरा जो है वो प्रचार करिए। नोटा जो और नोटा ही अब जो वो विकल्प रह गया है सबको एक साथ में सबक सिखाने का। तो सबको मैंने खास करके जो है मोदी महोदय को भी, योगी महोदय को भी, समाजवादी पार्टी को भी, अखिलेश महोदय को भी और जो है वो प्रियंका और जो है उसको मायावती को तो खैर है ही। इन सबको सबक सिखाने के लिए इनकी पात्र की जगह इनको पहुंचाने के लिए सिर्फ नोटा और नोटा का प्रतिशत 80 से 90 वैसे सुनने में आ रहा है कि बढ़ रहा है ये। हालांकि इसको जो चमचे किसी के टीवी चैनल हैं झूठ में दिखा रहे हैं कि योगी को इतने प्रतिशत वोट है, नहीं इतने प्रतिशत जो है पसंद करने वाले हैं और इतना उसका वोट शेयर है और इतनी सीटें मिल रही हैं, दूसरी बात सरकार बन रही है। चमचागिरी। और हमको मेरे पास भी आंतरिक रिपोर्ट है कि जनता जो है नोटा देने का प्रतिशत भी वो बढ़ रहा है। लेकिन तो पूरी आवाम से, पूरे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, पूरे आदरणीय भारतीय आवाम से यह है कि आप लोग भारतीयता के आधार पर एक होकर के नोटा 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 का इस्तेमाल करिए और इनको अपने भारत की पावन धरती से, अपने राष्ट्र भारतवर्ष की पावन धरती से नस्ल में नाबूद करने का आगाज करिए, शुरुआत करिए। और बगैर इनको नस्ल में नाबूद किए इस देश को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जो है चैन सुकून मिल नहीं सकता। और एक बात और कि ये जितने भी चमचे हैं, खास करके ये समाजवादी पार्टी के लोग और जीएनपीसी के लोग, ये झूठ बोलने में मैंने घटिया किस्म के बहुत आगे हैं। और सिर्फ वही नहीं, जो इनके मुखिया हैं अखिलेश यादव, हर वक्त वो झूठ बोलता है। उसके झूठ का एक नमूना जरा देखिए। समाजवादी ने ये भारतीय जनता पार्टी से फूट करके कुछ नेता या कुछ ऐसे तत्व जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य और कोई दारा सिंह चौहान
और कोई ऐसे से वो फूट कर जब गए तो इन्होंने सर से उसको शामिल कर लिया। अखिलेश महोदय ने ऐसे तत्वों को उन्होंने स्वागत के साथ सर उनको शामिल कर लिया। जब इनकी ओर से अपर्णा यादव जब ये भारतीय जनता पार्टी में आई, तब ये कह रहे हैं कि हमको बड़ी खुशी है, हम तो धन्यवाद देते हैं कि समाजवाद का विस्तार जो है भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। अखिलेश महोदय ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी से कुछ इसी तरह के तत्व जो है आपकी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तब क्या भारतीय जनता पार्टी का आपके समाजवादी पार्टी में विस्तार नहीं हुआ? तब आप जो है यही तर्क, यही आधार उसमें आपने उसमें क्यों नहीं दिया? आपने यही सवाल उठता है। जो आपका जब आपके खानदान से और आपकी जो आपके छोटे भाई की बहू जो है वो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है, तब आप कहते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं कि समाजवाद का विस्तार भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। ठीक, जब भारतीय जनता पार्टी से कुछ इसी तरह के तत्व जो है आपकी पार्टी में, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और भी हैं, कोई सैनी वगैरह भी है साथ, जब आपकी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तो आपने यह तर्क क्यों नहीं दिया कि जो है अब जो है भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी में विस्तार हो रहा है? नहीं दिया ना। हमेशा हर वक्त जो है ये सब झूठ ही बोलते हैं। और किसी इंटरव्यू में देखा होगा कि जब वो पत्रकार ने पूछा कि भाई आप पर जो है 60,000 करोड़ का के भ्रष्टाचार का आरोप है, तो इन्होंने अखिलेश यादव महोदय ने उस पत्रकार को पलट के बोला कि इनका जो 2G घोटाला है, हाँ साथ वो था, न्यूज 18 इंडिया पर आमिष देवगन था। तो अखिलेश यादव महोदय ने पलट करके आमिष देवगन से पूछा कि बीजेपी वालों का जो 2G का घोटाला है उसको क्यों नहीं बोलते हैं? जिस अखिलेश यादव को या तो पता नहीं है या वो जानबूझ करके वो झूठ बोल रहा था। अरे भाई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो है भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बल्कि वो जिसे JNPC का है, कांग्रेस का है, जिसके साथ आप हर मौके पर जो है गठबंधन बनाते हो। तो देश के सामने किस तरह से ये झूठ बोलते हैं, और इनके झूठ बोलने का एक नमूना तो मैंने पहले भी बताया था, वो दोबारा भी मैं कह देता हूं। समाजवादियों के शासन के समय, और वैसे भी अखिलेश यादव महोदय जरा बताइए, देश को बताइए कि आप आतंकवादियों से इतनी हमदर्दी क्यों रखते हैं? जो अखिलेश यादव के जो चमचे हैं, जो उनके अंधभक्त से हमारे उत्तर प्रदेश के मतदातागण जो है हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाईमान वो जरूर सवाल करें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के चमचों से और अंधभक्तों से कि ये जो समाजवादी पार्टी है देश में आतंकवादियों से हमदर्दी क्यों रखती है? आतंकवादियों के ऊपर से जो है वो मुकदमे वापस कराने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी क्यों लगाती है? और इन्हीं अखिलेश यादव महोदय के सह पर वो शफीकुर रहमान वर्क और TS हसन ने उस तालिबान विश्व का सबसे खूंखार किस्म का आतंकवादी है,
और किस तरह के वो जो घिनौने हरकत करता है महिलाओं के साथ भी, और जो मजलूमों के साथ भी, गरीबों के साथ भी। और यहाँ तक कि यही नहीं, वो नहीं देखता कि यह हिंदू सनातन आस्था का है या इस्लाम आस्था का है, सबके साथ। तो इतना खतरनाक आतंकवादी तालिबान का जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तो अखिलेश महोदय की ही शाह पर टी.एस. हसन और सभी को रहमान वर्ग जैसे भारत विरोधी तत्वों के द्वारा जो है समर्थन करवाया। बताइए देश को। लेकिन इसमें सिर्फ झूठ बोलना और उसका एक चमचा किस्म का वो कोई है प्रवक्ता, वो अनुराग भदौरिया, वो बड़बड़ झूठी बोलता है। और कम से कम उससे तो जरूर पूछा जाना चाहिए, उस चमचे से, कि भाई उत्तर प्रदेश की जनता जो है समाजवादी पार्टी या अखिलेश को दोबारा क्यों लाए। जिस प्रदेश के हमारे आदरणीय भारतीय आवाम ने ये देख चुके हैं समाजवादी पार्टियों का, और अब ये से जब से ये मोदी जी के हाथ से वो शासन प्रशासन जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में आया है, तभी से इन सबों की गुंडागर्दी वो शुरू हो गई। और शायद ये सुनने में आ रहा है कि कोई जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में गया है याचिका वगैरह लगा करके कि इनकी गुंडागर्दी और दादागिरी शुरू हो गई। तो हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन इस बात को जरूर ध्यान में रखें और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के चमचों से और अंधभक्तों से ये सवाल जरूर करें कि भाई जिसकी गुंडागर्दी अब ये से शुरू हो गई, जब इसको शासन में मिल जाएगा तो ये क्या करेगा। शासन यदि ये दोबारा शासन में आए, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन बिल्कुल ध्यान से सुने, तो ये दूसरा बंगाल बन जाएगा। अखिलेश महोदय दूसरे ममता बनर्जी बन जाएंगे। फिर इनको कोई चाहे चुनाव आयोग रहे, चाहे चुनाव आयोग का बाप रहे, किसी का कोई असर नहीं। अपनी गुंडागर्दी के आधार पर कोई भी पार्टी और किसी भी तरह का चुनाव, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का, लोकसभा का, गुंडागर्दी के आधार पर, डंडे के आधार पर जो है वो ये सब जो है जीतते रहेंगे, वो भी 40 साल। तो इस बार यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, तो ये समाजवादी पार्टी ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से टीएमसी वो पश्चिम बंगाल में या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो है दादागिरी के आधार पर और दादागिरी के आधार पर, गुंडा राज के आधार पर, माफिया राज के आधार पर और उनके द्वारा आतंक के आधार पर वो किसी को भी, यहाँ तक कि नामांकन भी नहीं करने देती है। तो उसी तरह का आ जाएगा। तो इस बात को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ध्यान में रखें और अखिलेश और समाजवादी पार्टी के चमचों से ये सवाल जरूर करें। तो इनका झूठ अब चूंकि ये एपिसोड वो लंबा हो रहा है और ज्यादा लंबा ठीक भी नहीं है, तो इनके झूठ का एक बहुत बड़ा माने प्रमाण आगे आने वाले एपिसोड में दिया जाएगा। और उसी प्रकार ये मोदी महोदय भी बहुत झूठे हैं। एक मोदी महोदय ये झूठ नहीं है कि उन्होंने जो है वो माने हवाई जहाज बेच दिया, रेल बेच दिया, ऐसा नहीं है। वो झूठ है अपने समाज के प्रति,
कितना झूठ बोलते हैं, कितना, जबकि वो मुख्यमंत्री थे वहाँ गुजरात के। और सबसे बड़ा झूठ तो मोदी का यह है कि हमारे देश के लोगों को अपना भारतीय भाई बहन नहीं मानते हैं। ये सिर्फ बोलते हैं भाई बहन, यानी उनको भारतीय मानते ही नहीं। मोदी जी का सबसे बड़ा झूठ यही है। हमारे देशवासियों को मोदी महोदय भारतीय नहीं मानते हैं। गुजरात में भी थे तो कहते थे जो हमको सिर्फ जो है 5 करोड़ गुजरातियों को देखना है। उन्होंने कभी नहीं कहा, जब तक वो करीब 10-12 साल तक जब तक वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको गुजरात में रहने वाले 5 करोड़ भारतीय भाई बहनों को देखना है। तो इतने वो झूठ भी बोलने वाले और संविधान विरोधी भी हैं मोदी जी। देश के लोग ये फैसला करें कि जो इतना संविधान विरोधी आदमी है वो कैसे जो है प्रधानमंत्री पद का वो हकदार, प्रधानमंत्री पद का हकदार वो बन सकता है, और कैसे उसकी पार्टी जो है वो इस देश के किसी भी काम के लिए है। और खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस बीजेपी के झांसे में बिल्कुल ना है कि यह हिंदुत्व की या हिंदू सनातन की रक्षा करेगा। जिस प्रकार ये जेएनपीसी वाले इस देश की घोर गद्दार जेएनपीसी जो है, गांधी नेहरू परिवार झंडा चौकड़ी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के साथ छल किया। उसके वोट से सत्ता का भोग किया, और उसी पार्टी को और उसी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ये सब कहते रहे कि तुम गटर में हो और गटर में ही पड़े रहो। इस तरह की ये मैंने जो है देश के साथ तो छल करते ही हैं, अपने भारतीय भाई बहनों के साथ भी करते हैं, खासकर कि जिनके वोट से जो है वो सत्ता का भोग करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझे कि जिस प्रकार जेएनपीसी ने जो छल जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के साथ किया है, वही छल ये बीजेपी जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के साथ वही छल ये कर रही है बीजेपी। तो इसके झांसे में जरा भी नहीं। अरे जो मोदी महोदय इस देश का नहीं हुआ, अपने आवाम का नहीं हुआ, तो वो जो है हिंदू सनातन का क्या होगा भाई। तो ये लंबा न हो जाए, इसलिए आवश्यक है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।